नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कल एक तरफ देश में नीट का एग्जाम देने पहुंचे बच्चे सिर्फ 1-2 मिनट लेट होने पर एग्जाम सेंटर्स के बाहर रोते बिलखते हुए नजर आए। किसी की सालों की मेहनत कल दांव पर लग गई, किसी का सपना टूट गया। दूसरी तरफ जब पेपर लीक हुआ तो लाखों छात्रों का भरोसा टूटा। तब जिम्मेदार लोगों से उतनी सख्ती से सवाल नहीं पूछे गए। और अब मीडिया का कमाल देखिए, कल कई बड़े चैनल्स पर एक ही खबर को ऐसे चलाया जा रहा था जैसे देश की सबसे बड़ी घटना यही हो। बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक रुके ताकि नीट के स्टूडेंट्स को ट्रैफिक की परेशानी ना हो। लेकिन मजेदार बात देखिए कि परीक्षा केंद्रों के गेट तो 1:30 बजे ही बंद हो चुके थे और जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की फ्लाइट लैंड हुई उस वक्त आप कह सकते हैं कि थोड़े से इंतजार के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी आराम से जो है वो निकल सकते थे। लेकिन मीडिया में ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे इन 45 मिनटों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बचा लिया हो। आगे पेपर लीक नहीं होंगे, कोई धांधली नहीं होगी। लेकिन असली बात तो ये भी है कि सरकार नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक पाई। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है और अपनी इस भयंकर नाकामी को छिपाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठकर वाहवाही लूटने का काम चल रहा था, पीआर स्टंट चल रहा था। सोचिए, एक तरफ हमारे वो बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिनट की देरी की वजह से पेपर नहीं देने दिया गया, और वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि किस तरीके से एक खबर को हमारा मीडिया लगातार बताता हुआ नजर आया कि मानिए कितनी बड़ी महान उपलब्धि जो है वो हासिल कर ली गई है। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि सिस्टम की इस नाकामी और दोबारा परीक्षा के भारी तनाव के कारण जिन मासूम छात्रों ने टूटकर आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों से मिलने या उन्हें सांत्वना देने तक के लिए पीएम नरेंद्र मोदी नहीं गए, ना उनके शायद ही परिवार वालों से बात की हो। आप देखिए, जब देश का राजा और उसका पूरा सरकारी अमला जमला एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर ऑल इज वेल की दुहाई दे रहा हो, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के बच्चे जो है वो नीट के दोबारा पेपर होने से परेशान होकर या नीट एग्जामिनेशन लीक हो जाने के कारण अपनी जान दे रहे हैं, तो ये बात सोचने वाली है। कल आप देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर गजब का नजारा देखने को मिला। जब जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर हो तो चापलूसी करने वालों का क्या हाल होता है, इसका लाइव ट्रेलर कल सबने देखा। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, सीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच वहां रिपोर्टिंग करने पहुंची एक गोदी मीडिया की महिला रिपोर्टर को जनता ने ताली और थाली बजा बजा कर वहां से भगा दिया। लोगों का साफ कहना था कि जब बच्चे महीनों से रो रहे थे तब तुम सो रहे थे और अब यहाँ पर आकर तुम टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसी गुस्से के बीच एक और इंसानियत की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। इस आंदोलन में मोहम्मद जुनैद नाम के एक भाई लगातार डटे रहे और प्रदर्शन कर रहे भूखे प्यासे छात्रों के लिए मुफ्त में खाने पीने का इंतजाम कर दिया। जुनैद के इस नेक काम को देखकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने उन्हें गले लगा लिया और शुक्रिया अदा किया। बहरहाल सोशल मीडिया पर कई लोग जो मुस्लिम व्यक्ति वहां पर खाना दे रहे थे उसको लेकर उन्हें हिदायत भी देते हुए नजर आए कि आप देख लीजिए, आप तो अच्छा करने चले, कल को आपको ना बदनाम कर दिया जाए और इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर आपके नाम को एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आप सोचिए, ओडिशा के सुंदरगढ़ से एक माँ बबीतांजलि अपने बेटे के साथ करीबन 1200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके दिल्ली के फुटपाथ पर आ बैठी। ये कोई मामूली बात नहीं है। बबीतांजलि खुद लीवर कैंसर और किडनी फेलियर जैसी 2 जानलेवा बीमारियों से जूझ रही है। उनका इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है। शरीर में भयंकर दर्द है, हाथ में मेडिकल बैग लटका हुआ है, लेकिन उनका हौसला चट्टान से भी मजबूत नजर आया। वो किसी राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं, लेकिन देश के लाखों छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए
उमस भरी गर्मी में दिन रात फुटपाथ पर बैठी रही। लेकिन आप देखिए कि हमारे सिस्टम के अंदर किस तरीके से जब एक बीमार मां सड़कों पर आकर गुहार लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से प्रदर्शन करने वाली जगह पर खाने पीने और दवाओं को लेकर इतनी पाबंदियां लगा दी गई कि बबीतांजलि की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो तपती धूप में फुटपाथ पर ही बेहोश हो गई। सोचिए, एक कैंसर पीड़ित महिला सड़क पर बेहोश पड़ी रही, लेकिन सरकार का कोई बंदा पानी की बोतल तक नहीं लेकर आया। बाद में वहां मौजूद जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आनन फानन में उन्हें दवाई देने के लिए पहुंचे, खाना लाया गया इधर उधर से इंतजाम करके, तब जाकर उनकी जान में जान आई। देखिए, भले ही आप सीजेपी का समर्थन करते हो ना करते हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि देश के लोगों के अंदर गुस्सा है देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ। तभी तो आप देखिए कि किस तरीके से दूर दूर से लोग जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर पहुंच रहे हैं। वो एक मंच के जरिए अपनी बात, अपने हालात और अपनी जो परेशानियां हैं वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, बबीतांजलि जैसे लोग जो खुद ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं, जिनको खुद को बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, लेकिन वो इस सिस्टम से कितना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो दिल्ली के जंतर मंतर तक आकर इस भरी तपती दोपहरी और रात के अंदर, इस गर्मी के अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर जमी रही। वो महिला कहती है कि मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, अगर आज मेरी जान चली भी जाए तो मैं सुकून से आंखें बंद करूंगी कि बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हुए मारी गई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस पर एक बहुत गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जो भले लोग जंतर मंतर पर भूखे प्यासे बच्चों के लिए फल, जूस या पानी लेकर आ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है। और हद तो ये हो गई कि सेवा करने वाले उन लोगों से पुलिस पहचान के लिए आईडी कार्ड और डिटेल्स मांग रही है और उनके घरों के पते को नोट कर ताकि लोग डरकर मदद करना बंद कर दें। सोचिए। और कल इस बात को लेकर अभिजीत दीपके और पुलिस अफसरों के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात आप देखिए, पेपर लीक करने वाले बड़े बड़े माफिया जो करोड़ों रुपए का चूना लगाकर छात्रों का भविष्य बेच खाए हैं, उनके घर जाकर चेकिंग करने की हिम्मत क्या इन पुलिस वालों के लिए नहीं है? लेकिन जो बच्चों को 2 घूंट पानी पिला रहे हैं, उनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। मतलब इसे कहते हैं चोर को छोड़ो और पहरेदार को पकड़ो। इतना ही नहीं, आंदोलन करने वालों को परेशान करने के लिए जंतर मंतर पर जो बेसिक फैसिलिटीज थी वो तक छीन ली गई। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बताया कि वहां के टॉयलेट, जो जंतर मंतर पर टॉयलेट होता है, वहां का पानी बंद कर दिया गया। सोचिए, हजारों छात्र और महिलाएं जो थी प्रदर्शन कर रही थी, वहां के शौचालय का पानी बंद कर दिया गया। अब ये कितनी घटिया हरकत है। आप भले ही इस प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अपनी बात रखने वाले लोगों के लिए को आप इस तरीके से परेशान करेंगे। आप वहां से अगर उनको नहीं हटा पा रहे तो आप उनको अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिशें करेंगे। मैं जानती हूं, मैंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए, ऐसे इससे पहले भी बहुत से ऐसे आंदोलन रहे जब ये शिकायतें मिली, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, कि वहां पर भी रात में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए जो टॉयलेट थे, वॉशरूम जो थे, उनके उसका पानी तक बंद कर दिया गया था, लाइटें काट दी गई थी। और अब फिर वही चीज इस प्रोटेस्ट के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब आप देखिए कि रात के वक्त ये भी कहा गया कि रात के वक्त कुछ समय के लिए जंतर मंतर की लाइटें भी बंद कर दी गई। यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिली, जिससे अंधेरे में लोगों को टॉयलेट तक जाने में भारी दिक्कत हो रही थी। अधिकारियों से बार बार अपील करने के बाद भी प्रशासन की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। साफ है, सरकार और प्रशासन मिलकर इस आवाज को कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि कहां तक कितनी आवाजों को रोका जाएगा। आप देखिए, अभी कांग्रेस का जो यूथ विंग था वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहा था, उनको किस तरीके से रोकने की कोशिश हुई। और सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो कोटा पहुंचते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, और वहां पर जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनमें से कई लोगों के बयान जो है वो सामने आते हैं। बच्चे कहते हैं कि बताइए, हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं क्या सिर्फ इसलिए कि हम पेपर देने जाएं और उसके बाद हमें ये खबर मिले कि पेपर तो लीक हो गया। बहरहाल देखिए, सीजेपी का ये प्रोटेस्ट कब तक चलता है, कैसे चलता है, अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो खबरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि भले ही आप सीजेपी की विचारों से या सीजेपी प्रोटेस्ट को
समर्थन करे ना करे, लेकिन एक आवाज अगर वो उठी है तो उसको भी दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आप देखिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो उनके इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। यहाँ तक कि जो आप देखिए कि सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने देश भर के छात्रों, माताओं, पिता और इस देश के किसानों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है और कहा जा रहा है कि कुछ किसान जो है वो इस प्रोटेस्ट को समर्थन भी देंगे। दीपके ने कहा कि जब देश का किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठा था तब इन छात्रों ने उनका साथ दिया था, और आज जब इन बच्चों का भविष्य खतरे में है तो देश के किसानों को भी जंतर मंतर पहुंचकर इनका साथ देना चाहिए। इसके साथ ही सीजेपी ने उन मासूम छात्रों को भी श्रद्धांजलि देने के लिए शाम को एक कैंडल मार्च आयोजित किया है, जिन्होंने पिछले 39 दिनों में परीक्षा के दबाव में आकर, परीक्षा से डिप्रेस्ड होकर जो है अपनी जान ले ली थी। आखिर में सवाल यही है कि इस देश में युवाओं के सपनों की कीमत क्या है। कोर्ट के जज साहब ने जिन युवाओं को ताना मारते हुए एक कॉकरोच कहा था, आज वो कॉकरोच जो है वो जंतर मंतर पर उमड़े हुए हैं। उनका गुस्सा जो है वो साफ है, देश की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।